अभी हम कॉर्नफोर्थ विलेज में दाखिल होंगे। टूर भाया, let's get some fuel. Okay. Righty. £1, 87 pence, and 9 whatever. और यहाँ पे मैं मीटअप कर रहा हूँ मेरे बाइकिंग बडी नील के साथ, जो कि मेरे साथ आज का लेक डिस्ट्रिक्ट की जो है ना वो साथ देगा। इधर कोई कॉफ़ी, हाँ ये है जी कॉफ़ी शॉप। लो जी, यहाँ से हम लेक डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो गए। अभी एग्जैक्टली इस जगह पे हैं और डायरेक्शन आज की ये वाली है। और इसके साथ साथ जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आपको मैप के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस जगह है। अभी नील मेरे साथ है, वो पीछे आ रहा है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इन द कैमरा। तो अभी हमने कॉफ़ी पी इधर, आई थिंक उसको कॉर्नफोर्थ, छोटी सी विलेज इधर। यहाँ से निकले अभी और अभी लेक डिस्ट्रिक्ट की ये सारी वाली रूट ये वाली कंप्लीट कर रहे हैं। लवली डे है आज, 22 डिग्रीज़ ऑलमोस्ट, और धूप मज़ेदार किस्म की अभी है। रेन का एक ड्रॉप भी नहीं है पूरे दिन में, और एटलीस्ट जो प्रेडिक्शन है वो ऐसे। अल्लाह खैर करेगा तो हम सारा का सारा सफ़र मज़ेदार तरीके से तय करेंगे। आपको बेहतरीन किस्म के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। हम अपनी पहली स्ट्रेच के एंड पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ से फिर हम रेनल पास शुरू करेंगे।
that might have been the top, and now we're going down, I guess. Yep, we are. क्या बात है तेरी साइकिल वाले। यहाँ से हम अपना हार्ड नॉट स्टार्ट कर रहे हैं। 30% क्लाइम है इधर। So this is probably the toughest pass within Lake District. कोशिश करेंगे आराम से जाएं, केयरफुली जाएं और कोई रिस्क ना लें। ठीक है जी, आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करता हूँ। बहुत बंदे कहते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी मोटर बाइकिंग की सारे के सारे स्किल्स यूज़ करना पड़ते हैं। सो लेट्स सी। गाड़ी वाला यार बीच में क्यों आ गया? So if you're coming this way, so make sure
I guess what I'm trying to do is take it easy, almost first gear. My bike is automatic anyway, so it selects whatever it needs to be. I'm trying to keep it low gear, so we've got plenty of oomph. You can't really speed up because there's quite a lot of uneven road, and I'm trying to avoid all these wet patches on the road as well. Neil is done well, so he's going away further. Top, and now all of that on the other way, on the way down, all the way down. Neil is waiting for me. See, I've survived this one. Or maybe he's just waiting for the cars. I don't know. Oh my God, look at that, man. Wow. I am just going to take it easy. That was fun. Absolutely awesome experience. This is definitely an experience of a lifetime, really. You want to come here. Come here and enjoy the scenery and the difficult terrain. I'm not quite sure if it's good to come on a car, to be honest. Well,
Anyway, you've seen the video, you can see what it is like, and enjoyed it, I hope. Okay, this is the last stretch, I guess, before we get to the ground, sea level. साइकिल पे यार पता नहीं कैसे आती है, मेरा तो बाइक पे धुआं निकल गया। और बाइक का भी धुआं निकल गया मेरा ख्याल है। And that was a hard knock pass. Probably one of the most difficult, roads I have ridden on. We have just arrived in Boot. अभी इस तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं और चलने लगे। यहाँ पे चाय वगैरह पी है, कॉफ़ी। अब जा रहे हैं।
ये वाला है कि पास। मैं सोच रहा था पीछे है, लेकिन ये वाला डेफिनेटली पास जब आता है तो आपको महसूस हो जाता है, पता ही लग जाता है। मिनट रेस्ट के लिए यहाँ पे रुके थे। अभी यहाँ पे इस जगह पे हैं और यहाँ से आप पीछे से घूमते हुए ऊपर जाएंगे टूवर्ड खैजिक। दरमियान में हॉनेस्टर पास आएगा, उसको चेक करते हैं और फिर खैजिक जाके ब्रेक करते हैं। वाह जी वाह, ये देखें क्या बात है, ऐसा ब्यूटीफुल व्यू।
चेक करें। छोटी सी पूरी साइड ये गड्डियां ने चंगा डेका लवाई की। का इधर सिग्नल नहीं आ रहा, सो फ़ोन ऑफ कर दिया है मैंने, विच इज़ अ बिट ऑफ अ शेम, क्योंकि आपको जब जीपीएस ऑन होता है तो आपको वो जो टर्न होता है ना उसकी थोड़ी नोयत का समझ लग जाती है कि कैसी है। होंडा वालों को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये वाला मोटर बाइक निकाला है ऑटोमेटिक। क्या ज़बरदस्त यार इसका गियर सिस्टम है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये कभी भी रॉन्ग गियर में नहीं होता। मतलब इस पहाड़ी इलाके में भी जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो वो अगर तीसरा गियर है तो वो उसमें उधर ही रखता है वो। मैं आई डोंट नो हाउ दे डू इट, लेकिन तो अभी देखे ना ये इसको गियर ऊंचा नहीं कर रहा, इवन दो बस मैं इसको कुछ नहीं कर रहा और नथिंग, और ये अपने उसी गियर में जा रहा है, सेकंड गियर में। अब सेकंड से थर्ड में नहीं जा रहा, उसी में। ठीक है जी। तो जब तक मैं एक्सीलेटर को ज़्यादा खोलूँगा नहीं तो तब तक वो दूसरे में ही रहेगा। हाँ, लेस स्पीड बहुत ज़्यादा होगी एंड इवन आई थिंक नहीं जाएगा। अभी देख लें, आई एम नॉट टचिंग द एक्सीलरेटर, ब्रेक तो मारनी पड़ेगी वहाँ। और अगर फर्दर बिल्कुल ब्रेक मार के आहिस्ता कर दूँ तो वो पहले गियर में चला जाएगा। बेसिकली इंजन ब्रेकिंग इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं।
ये बड़ा मज़ेदार था रास्ता। थिंक इट वाज कॉल्ड मॉनेस्टर पास। कैज़िक में हम पहुंच गए। काफ़ी सारा आखिर में रश था। आज सैटरडे है और कुछ इन्होंने टेम्परेरी ट्रैफिक लाइट्स भी तो लगाई हुई थी हमारे अराइवल के लिए, तो हमें काफ़ी खज्जल ख्वारी करनी पड़ी। अभी यहाँ से बस ढूंढ रहे हैं कि कोई रेस्ट वाली जगह अच्छी सी मिल जाए, वो रेस्ट करके बेसिकली हमने अपने डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। मेरा ख्याल है मैं ऑल बी हेडिंग टूवर्ड्स M6 एंड उधर से फिर हम ग्लासगो डायरेक्शन में जाएंगे।